मनुष्य के जीवन में सिर्फ उनका आज है, वर्तमान, ना कि उनके हाथों में भविष्य है, ना ही उनके हाथों में भूतकाल है, क्योंकि वो तो हमारा पास्ट है, वो तो चला गया। आप कुछ भी करके उसको वापस नहीं लेके आ सकते हैं। तो परिस्थिति कैसे भी हो, वो एक दिन चली जाती है। परिस्थिति कितनी भी बुरी हो आपके जीवन का, वो एक दिन वो चली जाती है। और ये अच्छा बुरा परिस्थिति तो आता ही जाता रहता है ना प्यारे, क्योंकि जीवन में अच्छा बुरा परिस्थिति और सुख दुख ना आए तो वो जीवन क्या। जीवन की वास्तविकता यही है कि अच्छी बुरी परिस्थिति आ ही जाती है, सुख दुख आ ही जाती है, समस्या तो रोज आती है, तो उसको निवारण भी करना पड़ता है। जो खुद को उस समस्या को निवारण कर लेता है तो मन को शांति पाता है, मन को स्थिरता पाता है। जिसने अपने जीवन में समस्याओं को समाधान करने में लगाया, चिंताएं को चिंतन में लगा दिया, उसका चिंताएं दूर हो जाती है। जो चिंताएं को दुख समझ लिया, उसके जीवन में चिंताएं तकलीफें देके जाती है, दुख देके जाती है, तो चिंता ना करिए, सिर्फ प्रभु का स्मरण और चिंतन करिए, वही आपको दुख से उबार सकता है और कोई नहीं। अगर समस्या ना होता तो प्रभु की स्मरण कोई नहीं करता, ईश्वर को कोई नहीं मानता। तो जीवन में प्रत्येक पल परिस्थिति के हिसाब से सुख और दुख आते हैं, अच्छी बुरी समस्याएं आती रहती है, उसका निदान करना ही तो मनुष्य का परम कर्तव्य है। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, बहुत पुण्य के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और उसको आप यूं ही ना गवाइए। ये चला गया तो लौट के नहीं आएगा। जो समय, जो परिस्थिति जैसी भी हो, उसको अच्छे से एंजॉय करके जिया करो आप, क्योंकि एक दिन यहाँ पे संसार में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। ये मन की जैसी स्थिति रहती है उसी हिसाब से अच्छा और बुरा हमें हमारे मन के सामने नजर आता है। यहाँ पे संसार में अच्छा बुरा कोई नहीं है। जैसी मन का अभाव रहता है, अगर मन दुख में है तो आपको सारा संसार दुखी लगेगा, मन सुख में है, मन की अवस्था सुखद है तो आपको सारा संसार सुखी लगेगा। ये जीवन का यथार्थता है, जीवन का सच्चाई है। जो जितना जल्दी समझता है प्यारे, उतना वो खुश और हैप्पी फील रहता है। यहाँ पे कोई अपनी सुख सुविधा के लिए, इस संसार में सब अपनी सुख सुविधाएं के लिए आए, किसी को दूसरे की सुख सुविधाएं के लिए पड़ी है। ये चीज याद रखिए, क्योंकि हम सुख ऐसी चीज है जो देने की चीज है, उसको लेने की चीज नहीं है। आप दूसरे को सुखी कर सकते हो तो आप खुद सुखी होंगे, दूसरों को आप दुखी करोगे तो आप खुद दुखी रहोगे। ये चीज बहुत सच है। कभी किसी को परेशान नहीं करिए। अगर किसी कारणवश आपकी वजह से कोई दुखी हो गया है तो उसे अंदर से माफ कर दीजिए, तो आपसे उससे आपका मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, मन को शांत रखिए और अंदर से स्थिर रखिए। वो प्रभु सबकी सुनता है, समय आने के बाद सुनता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। अगर बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है तो उसको 9 मास लगता है इस दुनिया में आने के लिए, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरे धीरे उनके बाल्यपन से युवा अवस्था में आता है। उसी प्रकार जीवन है, धीरे धीरे ही सारे दुख, सारे कष्ट मिटते हैं। क्योंकि ऐसा ना होता, प्राकृतिक में नियम ना होता तो प्राकृतिक असंतुलन हो जाता। ये प्राकृतिक में यम नियम है, तो अपने जीवन में भी यम नियम लेकर आइए। अगर आपके जीवन में नियम है, यम है, तो आप खुश हो, आप हैप्पी हो। आपके जीवन में यम नियम नहीं है तो आप दुखी हो। ये दुख तो भाव है, वो तो संसार की परिस्थिति या घर की, समाज की परिस्थिति जैसी होती है वैसे ही जीवन में दुख आता है। अच्छी परिस्थिति के अनुसार अच्छा मन का भाव रहता है, बुरी परिस्थिति के हिसाब से बुरा मन का भाव रहता है। परेशान ना होइए प्यारे, सब में ईश्वर को देखना ही
सर्वस्व ज्ञान है, जो सब में ईश्वर को देखता है, वो किसी ईर्षा द्वेष नहीं करता, किसी घृणा नहीं करता। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।